छोटी बहू। एमए पास करने वाली बहू का नाम सुनकर आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है ना, सच ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक से भरोसा हो गया कि अब आगे चल के ना आप लोग भी मुझे एमए की पढ़ाई करने देंगे शायद। फिर शुरू हो गई तुम? इतनी मुंहफट क्यों हो? सुना नहीं इन लोगों ने क्या कहा? इनकी होने वाली बहू दिखने में सरस्वती है और गुणवान में माँ लक्ष्मी जैसी है, समझी? वो तो शादी के बाद ही पता चलेगा चाची जी। पहले लड़की को इनके घर की बहू तो बन जाने दीजिए, घर गृहस्थी संभालने दीजिए, फिर इस बात का भी फैसला कर लीजिए। ये कौन है? अर्जुन की पत्नी है क्या? और कौन होगी भला? हमारे घर की बाकी बहुएं इतनी बदतमीज नहीं है। ऋषि माँ, आप मुझे ऐसे सबके सामने बदतमीज क्यों कह रही? मैंने क्या गलत कह दिया? खैर छोड़िए ये सब, हम बातों बातों में मैं आप लोगों के आशीर्वाद लेना ही भूल गई। खुश रहो। जीती रहो। सदा सुखी रहो। बड़ी चाची, बहू तो बहुत खूबसूरत है। पढ़ाई कहाँ तक की है? जी बीए का एग्जाम्स दिया है अभी। सिर्फ परीक्षा ही नहीं दी है, साथ साथ में हमारी भाभी को धोखा भी दिया है। शादी से पहले वादा किया था कि परीक्षा नहीं देगी। ऋषि माँ, ये सब आप लोगों के लिए तो करना पड़ा ना, नहीं तो आप अपना सर गर्व से ऊंचा करके कैसे कहेंगी कि आपके घर की छोटी बहू बीए पास है? अभी थोड़ी देर पहले एमए पास सुनकर आपके चेहरे पे भी तो खुशी आ गई थी ना, इसलिए धोखा भी देना जरूरी है ना ऋषि माँ। लालटू, क्यों हंस रहा है तू? नहीं नहीं, बस बहू की बातें सुन के आपकी छोटी बहू बहुत अच्छी बातें करती है। बड़ी बड़ी बातों की वजह से तो टिकी हुई है अभी तक इस घर में। पर माँ, आहना ने गलत क्या कहा है? और आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए ना, ये एमए पास की बात सुनकर आप जितनी खुश हुई है, ये हम कैसे सोच सकते हैं? हम तो कभी सोच ही नहीं पाए। तुम क्या सोचती हो हमारे बारे में? हमें पढ़ाई लिखाई की कदर नहीं है? क्या आप सच में ऐसा सोचती हैं पिशीमा? अरे तेरा इन सब से क्या वास्ता? तू कौन सी पढ़ी लिखी है? 10वीं तक पास नहीं की है और यहाँ जबान चला रही है। आपको भी मेरे जैसी अनपढ़ बहू ही चाहिए थी ना पिशीमा? पढ़ी लिखी लड़कियों के तो रिश्ते आपने ठुकरा दिए थे। माँ, ये सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं और आप चुपचाप सुन रही हैं, कुछ कहेंगी नहीं आप? देख रही हूँ सब, और फिर तुम लोग भी तो कम नहीं हो। अब उसने बीए की परीक्षा दी है तो दी है, इसमें उछलने वाली क्या बात है? अब बीए की परीक्षा देने से कोई पंख निकल आए हैं क्या? नहीं माँ, पंख निकलने की बात नहीं है, मैं तो बस पिशीमा की बात सुन के बहुत हैरान हो गई, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं आशा करती हूँ कि मेरे बीए के एग्जाम्स को लेकर भी आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मेरा मतलब है आप गुस्सा थी ना कि मैंने माँ को धोखा दिया है, तो बस सोचा कि अपनी बात रख देती हूँ। बस ठीक है, बहुत हो गया अब। ए लालटू, चल ये सब छोड़, चाय ले, ठंडी हो जाएगी। बहू तुम भी लो। और दोपहर में खाना खा के ही जाओगे ना? नहीं बड़ी चाची, आज नहीं हो पाएगा, कहीं और जगह जाना है न्योता देने के लिए। न्योता देने आया भी है तो सबसे आखिर में आया है, अब शादी में समय भी नहीं बचा है। अगर तू हमें अपना मानता ना तो सबसे पहले न्योता देने यही आता। क्या बोल रही हो बड़ी चाची? आप तो हमारे अपने हैं, आपके पास जब भी जी करे आ सकता हूँ। हमारी गलतियों के लिए माफी चाहते हैं बड़ी चाची, लेकिन आप आने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अरे पियो पियो, चाय पियो, लो मिठाई भी लो, बहू लो। अरे खाओ, खाने में कैसी कंजूसी? लो पेट भर के खाओ, दो दो। वैसे बहू कितना कमाती है? हाई स्कूल में पढ़ाती है ना, तो तनख्वाह काफी अच्छी है। अभी तो हाई स्कूल में 30-35 हजार से नीचे नहीं होगी तनख्वाह, और उसको तो पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया है।
तो अभी लगभग 40,000 तक तो होगी तनख्वाह। हरी हरी, क्या किस्मत है तुम लोगों की। तो माँ, अगर आप अपनी बेटी की शादी पढ़ी लिखी लड़की से करा देती तो आपकी भी किस्मत अच्छी जाती। तब तो आपने कुछ सोचा नहीं, है ना? चुप, कुछ ज्यादा ही जबान चलाने लगी है तू। अच्छा बड़ी चाची, आते हैं। माँ, तुम चारों की मंडली मेरे सामने ऐसे अचानक हाजिर क्यों हुई? मुझे चैन से गीता पाठ भी नहीं करने दोगी क्या? माँ, हम सब कल शादी में जा रहे हैं क्या? मैंने मना किया है क्या जाने के लिए? जाओ, जाकर नाचो वहाँ। नहीं नहीं मामी माँ, हम नहीं जाना चाहते। वाह, भूत के मुंह में राम राम, ये कैसे हो गया? नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। वैसे अब ये योजना किसके दिमाग से निकली है? जरूर छोटी बहू ने अपना दिमाग दौड़ाया होगा। हैं? क्यों? माँ, आप हर बात पे मुझे क्यों कोसने लग जाती हैं? क्या मेरे सिवा यहाँ और किसी का दिमाग नहीं चलता है क्या? अब मेरा मतलब है कि अब दीदी आप खुद आपके बिना शादी में नहीं जाना चाहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही है? अरे तुम्हारी इस हमदर्दी से डर लगता है मुझे, कहीं तुम्हारी हमदर्दी के चलते कहीं मर ना जाऊं। अब सच सच बताओ कि तुम लोगों का मकसद क्या है? माँ, कोई मकसद नहीं है, बस आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे शादी में। क्यों? तुम लोग क्या सहेलियां हो मेरी कि मैं नहीं जाऊंगी तो तुम लोग भी नहीं जाओगी? अरे तुम लोग अपना अपना देखो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारे पति जा रहे, जाकर घुमाओ उनके साथ। माँ, एक बात सच कहूँ, आपके साथ वक्त बिताने में जो खुशी मिलती है ना, वो आपके बेटे के साथ रहकर नहीं मिलती। उल्टी सीधी बातें मत करना। मेरा बेटा लाखों में एक है, और सिर्फ छोटू ही क्यों, मेरे चारों बेटे बहुत अच्छे हैं। आपके भांजे भी? वो तो नहीं अच्छे। क्यों रे, तेरे साथ क्या किया उसने? मामी माँ, आप सब जानती तो है क्या किया है। मैं क्या कुछ नहीं सहती हूँ इस घर में? कभी कभी तो मन करता है घर छोड़कर चली जाऊं। इतना बुरा बर्ताव करते हैं हर वक्त मेरे साथ कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। माना कि मैं थोड़ी सी बेवकूफ हूँ, बुद्धू हूँ थोड़ी, लेकिन आत्मसम्मान तो मेरा भी है ना मामी माँ। चुप कर, और ये घड़ियाली आंसू मत बहा। अब शादी हुई है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। हम सब ने सहा है, तू भी सह लेगी। कोई बड़ा बलिदान नहीं दे रही हो तुम, घर गृहस्थी के लिए कर रही हो जो भी कर रही हो। अरे मर्द है, बाहर निकलना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, होता है माथा गर्म, और इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा कर बैठी कि तो कैसे चलेगा? मामी माँ, गुस्सा एक बात है और बेइज्जती करना दूसरी बात है। मैं चाहे कितनी भी बेवकूफ क्यों ना हूँ, लेकिन मान और अपमान में तो फर्क समझती ही हूँ ना। तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है बड़ी बहू? नहीं माँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपके बड़े बेटे भले ही गरीब हों, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं। मुझे जो मिला है ना माँ, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। और तू, तुझे कुछ नहीं कहना? मामी माँ, ये क्या बोलेगी? टुकुन भैया तो इसे कितना सारा प्यार करते। उसके प्यार का असर उसके नौकरी पर ना पड़े। अगर उसकी नौकरी चली गई ना तो हालात खराब हो जाएगी। नहीं नहीं बड़ी माँ, मैंने उनसे कही थी ये बात, फिर उन्होंने ही बोला कि साल में एक बार ही तो घर आता हूँ, और उनकी छुट्टी भी तो वैसे ही मिलती है ना, तो जब आते हैं काफी दिनों तक रुक जाते हैं। पर अब तो उनकी छुट्टी भी खत्म हो रही है, अब तो उन्हें काम पर वापस जाने का भी समय हो गया है। अब काम पर तो लौटना ही पड़ेगा, साल भर तो यहाँ नहीं बिता सकता ना। और तुम, क्या किया है छोटू ने तेरे साथ? माँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जितनी निडर और साहसी है ना, जैसे सच का सामना करना जानती है, आपके बेटे बिल्कुल उल्टे। मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी ना थोड़ी टेढ़ी, एक नंबर के डरपोक हैं वो।
और मुझे डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है माँ। ये क्या बके जा रही है तू? मेरे सामने मेरे बेटे को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी तूने। माँ आपको बुरा लग सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने अभी जो कुछ भी कहा है ना सब सच का है। मुझसे वादा करने के बावजूद भी मेरे एग्जाम में सबसे ज्यादा अड़चन डालने वाले वही थे। वो ना किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं माँ, मर्द जाते हैं, उन्हें तो हर झमेला सीना चौड़ा करके झेलना चाहिए ना, नहीं तो मर्द कैसे कहला सकते। कहना क्या है तुझे? माँ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके बेटे से ज्यादा मुझे आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है और कुछ सीखने को मिलता है आपसे। ठीक है, अब जिसको जाना है उसकी अपनी मर्जी है। मैं ना ही किसी को जाने के लिए बोल रही हूँ और ना ही किसी को रोक रही हूँ। और फिर ठाकुर जी की जबान तो फिर से कैंची जैसे चलने लगी है। जवानी में ऐसे ही चलती थी, जो मन में आता था ना तब भी सुनाती थी और अब भी सुना रही हैं। अब अगर तुम में से कोई नहीं जाएगा तो ये भी बोल सकती है कि मैं नहीं मना कर दिया था आने से। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आपने तो मना नहीं किया है जाने के लिए, लेकिन हम खुद वहां नहीं जाना चाहते। मन में एक इच्छा है, आप कहीं तो बोलूं? अब तुम्हें किसने रोका है? बोल दो। वो माँ, हम ना कल खूब मस्ती करना चाहते हैं। मस्ती करना चाहते हैं मतलब? मामी माँ, वो हम सोच रहे थे कल ना हम बहुत मजे करेंगे। वो घर खाली है ना एक दिन के लिए, तो हम ना पार्टी करेंगे, पार्टी। हैं? क्या करेगी तू? माँ वो पिकनिक मनाएंगे। खाने पीने के अलावा कुछ नहीं आता तुम लोगों को? हाँ, और कोई काम नहीं है? ठीक है माँ, अगर आप नहीं चाहती तो हम ज्यादा कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन हमारा जो जी करेगा कल हम वही करेंगे। क्या है तेरी जी में? क्या करना है तुम लोगों को? जिसको जो आता है वही करेंगे ना, और कुछ भी नहीं। अब एक दिन की तो बात है, बार बार ऐसा दिन कहाँ मिलता है ना माँ। और माँ आप खुद बताइए, आपका भी जो मन करेगा आप वो कीजिएगा। प्लीज माँ, प्लीज मान जाइए ना। अरे मुझे चूल्हा चौके के अलावा आता ही क्या है? जिंदगी भर सिवाय खाना पकाने को कुछ किया भी तो नहीं। अरे माँ, आप कितनी अच्छी पतंग उड़ाती है, अब कल छत पे पतंग उड़ाने चले क्या? तुम लोग भी पतंग उड़ाओगी? नहीं माँ, हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, आप पतंग उड़ाएंगी। वही तो मैं बोल रही हूँ कि जिसको जो आता है कल हम वही करेंगे। हम सबके अंदर ना एक टैलेंट छुपा हुआ होता है, वो बस हम दिखा नहीं पाते। हम औरतें हैं ना, क्या करें। और हमारी शादी भी हो चुकी, लेकिन माँ कल बस एक दिन के लिए ना हम मजे करना चाहते हैं माँ, खुल के जीना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। क्या आपका दिल नहीं करता बचपन की तरह हंसी मजाक करने का? अरे बचपन और बुढ़ापा दोनों अलग चीज है। बचपन में कहाँ किसी चीज की तकलीफ होती थी। बचपन में तो हम दूसरों के भरोसे जीते थे, कहाँ जिम्मेदारियां होती थी। सारी जिम्मेदारियां परेशानियां माँ बाबा लेते थे, हमें क्या करना होता था? सिवाय हंसी मजाक खेल कूद के हमने कुछ किया है बचपन में? अब समझ में आता है कि वो दिन ही खास दिन थे मेरी जिंदगी के। सच में गरिमा, कभी कभी मुझे भी याद आता है कि शादी से पहले भी मेरी एक जिंदगी थी जिसमें कोई भी जिम्मेदारियां नहीं थी। घर वालों के आंखों का तारा थी मैं। और पता है, मेरे बाबा ना किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं छोड़ते थे, और माँ खाने में सबसे अच्छी चीजें मेरी थाली में परोस के देती थी और कहती थी कि खा ले। पराए घर जाएगी तो कहाँ ये सब नसीब होगा। माँ मुझे ना इसी बात से बहुत दिक्कत है। अगर हम औरतें पराए घर को अपना सकती हैं, तो पराया घर हमें क्यों नहीं अपना सकता है? हम औरतों को क्यों डर डर के जीना पड़ता है? मैंने तेरे इतने सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। जाओ, मुझे थोड़ा गीता पाठ करने दो। चलो जाओ अपने अपने काम पे। माँ आप चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप मन में अच्छे से जानती है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आप भले ही इस पूरे परिवार की भागदौड़ संभाल रही हैं, सब आपको इतना मानते हैं, आपकी इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन माँ क्या आपका दिल नहीं करता कि एक बार आप बचपन के दिनों में वापस लौट जाए? अगर मेरी इच्छा हुई भी लौटने की तो कौन लौटने देगा मुझे? वक्त कभी लौट कर आता है क्या? जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है माँ, लौट कर नहीं आता मानती हूँ, लेकिन एक दिन अच्छे से उसे याद करके महसूस तो कर सकते हैं ना। जो मन में आया बोल दिया, सारी बेकार की बातें। चलो जाओ यहाँ से, बेचैनी मत बढ़ाओ मेरी।
और फिर तुम्हारे पति ले जा रहे हैं ना सबको शादी में, जाओ जाकर उनके साथ घुमाओ। माँ सच में हम उस शादी में जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। सबके साथ जाओ, बस सर झुकाकर खड़े रहो। मामी माँ, और हर पल हर जगह परीक्षाएं तो देनी पड़ती है, ये जिंदगी की परीक्षाएं नहीं खत्म होती हमारे, तो बताओ। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। जरा सी भी चूक हुई कि नहीं कोई ना कोई डांट देते, कहानी सुनने पड़ते कि हमारी इच्छाओं की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि कल हम सब अपने लिए वक्त निकालते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, बस एक दिन अपनी खुशी मनाना चाहते हैं। माँ प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन इस सब में मुझे मत घसीटो, ठीक है? जाओ अब यहाँ से, मुझे किताब पाठ करने दो। भाभी, चारों बहू में से कोई भी नहीं आने वाली? आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए। अब अचानक बीमार पड़ गई तो मैं क्या करूं? तो बड़ी मम्मी, एक साथ सबके पेट में दर्द हो गया, ये कैसे हो सकता है? अब पकड़ी गई ना, जो हम खाना खाते हैं ना, ये वो नहीं खाती, जरूर बाहर से कुछ मंगवाती है और छुप छुप के खाती है। अब घर में एक बुजुर्ग है जो मजबूती से घर को संभालती थी, अब वो दरियादिली हो गई है, तो कोई क्या कर सकता है? हाँ, वो तो छोटी बहू की गुलाम हो गई है और अब बाकी बहुओं को भी सर पर चढ़ा रखा है। सावधान ठाकुर जी, आइंदा ऐसी गलत बातें मेरे सामने की ना तो बहुत बुरा होगा। और फिर बहुओं ने क्या खाया है, कहाँ से खाया, ये आप उन्हीं से पूछ लीजिए। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, हाँ माँ, धीरे से आ रहे हैं। अरे बाप रे, क्या हो गया? तुम लोगों की तबीयत ऐसे अचानक कैसे खराब हो गई? और तुम लोगों ने कहाँ से क्या खाया है, ये सब जरा बताओ इनको। कुछ नहीं माँ, पिछले दिन की जो सब्जी थी ना थोड़ी ज्यादा बन गई थी और खट्टी हो गई थोड़ी सब्जी। हमें लगा कि इतनी सारी सब्जी बर्बाद ना हो जाए तो हम चारों ने खा ली, तभी से हम सबकी तबीयत। अरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, मरी जाऊंगी मैं तो। लालची कहीं की, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हो रहा है। और करो लालच, अब भोगो तो। अरे पोल्टू दादा, अगर हम वो सब्जी नहीं खाते, फेंक देते, तो आप लोग हमें नहीं डांटते क्या? और दीदी, सिर्फ सब्जी कहाँ थी? वो दाल भी तो बासी थी। ऐसा कौन सा राजपाट संभाल रही हो जो खाना फ्रिज में रखने में देर हो गई? अरे पिशी माँ, हम लोग इंसान है ना, और इंसानों से तो गलतियाँ होती है ना। और देखिए ना, गलती हुई है तो उसकी सजा भी तो भुगत रहे ना। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं जाएगा? कोई बात नहीं देवर जी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो हम सब कोशिश करते हैं चलने की। अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दवाई लेनी पड़ेगी। दादा भाई, आप भी ना बहुत भोले हैं। आपने अपनी बीवी को सर पे चढ़ा रखा है। अरे जरा सा पेट में दर्द है, अब इसके लिए क्या दवाई खाएगी वो? उस पे खर्चा करेंगी? वो अजवाइन वाला पानी होता है, भिगोकर पी लेंगी, सही हो जाएगा तुरंत। देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है ना। हम लोग क्या करेंगे ना, चावल में पानी डाल के खा लेंगे चारों, और फिर क्या होगा, उससे पेट में थोड़ी ठंडक पहुंच जाएगी। आज घर पे हम चारों ही हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे। हाँ, माँ है घर पे, उनके लिए कैसे भी करके ना खाने का इंतजाम कर देंगे। हाँ, टुकुन कहाँ है? टुकुन दिखाई नहीं दे रहा। अरे उसकी बीवी बीमार है, वो थोड़ा ही ना जाएगा। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं तो रेडी हूँ ना, और आपकी बहू ने ही कहा है मुझे जाने को। भाभी, अगर लालटू और मिली ने हमें वहाँ रुकने के लिए जिद की तो हम वहाँ रुक जाएंगे, आज रात को नहीं लौट पाएंगे। जिसका मन करे रुक जाए, जिसको लौटना है लौट आए, मुझे बताने की क्या जरूरत है। बड़ी मामी, बाहर छोटे मामा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मामा जी कह रहे थे कि जब जा ही रहे हैं तो तेल का खर्चा वसूल लेंगे ना, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। और वो ये भी कह रहे थे कि जब हम जा ही रहे हैं तो रात का खाना भी वहाँ खा लेंगे, एक टाइम के खाने की बचत हो जाएगी ना। हाँ,
आप नहीं चल रही क्या हमारे साथ? नहीं छोटू, मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, और वैसे भी बहुओं की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ अनहोनी हो गई, किसी की तबीयत अगर ज्यादा खराब हो जाए तो मेरा घर में रुकना जरूरी है। हमें भी अब निकलना होगा, इतनी दूर जा रहे हैं और फिर बार बार वहां से फोन भी आ रहा है कि हम निकले कि नहीं। हाँ, बारात में भी तो जाना है बड़ी मामी। आप नहीं जाएंगी? मैं तो सोच रहा था आप जरूर चलेंगी। एक बात नहीं समझ आ रही है पोल्टू, अगर मैं नहीं जा रही हूँ तो तुम लोगों को इतनी तकलीफ किस बात की हो रही है? तुम सब तो जा रहे हो ना। अरे नहीं दीदी, आप हमारी बड़ी हैं, आप नहीं जाएंगी तो वो हमारा क्या ही सम्मान करेंगे। छोटी, तुम तो ये कह रही हो कि वहां पर तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा, भूल जाएंगे, तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या है? भाभी एक बात और भी तो है ना, आप अगर नहीं आएगी तो वो लोग हमें दो बातें नहीं सुनाएंगे। वो तो यही सोचेंगे ना कि आप अहंकारी हो गई है। देखिए ठाकुर जी, मैं अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ, इसीलिए मेरे पीठ पीछे कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को जाना है, जाइए, और जिसे रात को नहीं लौटना होगा वो फोन कर देना। भाभी मैंने बताया ना कि हम नहीं लौट पाएंगे। चलो, एक रात के लिए कुछ तो चैन मिलेगा हमें। हाँ जीजी सही कह रही हो, हमारे पास ना पूरा एक दिन और एक रात है। ये कब जाएंगे और कब हम नाचेंगे? ओह, नहीं निकल क्यों नहीं रहे? जाना है तो जल्दी निकलो ना। मैं खड़ी नहीं रह सकती, मुझे कमरे में जाना है, बहुत दर्द हो रहा है। आना, अगर कोई जरूरत पड़ी तो दवाई ले लेना। मीता को पता है कि कहाँ रखी है मैंने। आना, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तो तुम देख लेना दवाई का नाम वगैरह। अरे टुकुन दादा, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा हमें। एक सेकेंड, अभी तुम कह रही थी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, खड़े नहीं हुए जा रहा, और अब तुम कह रही हो कि कुछ नहीं होगा। क्या माजरा क्या है? अब कोई माजरा नहीं है, वैसे भी हाथों पैसे खर्च होंगे दवाई में, इसलिए बोल रही हूँ कि रहने देते दवाई। कोई प्रॉब्लम होती भी है, अगर हम मर भी जाते हैं तो क्या दवाइयों का नुकसान तो नहीं होगा ना? तुम मुझे ताना मार रही हो? ताना क्यों मारूंगी, मैं तो सच कह रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, तुम लोग अपने अपने कमरे में आराम कर लो। खड़ा हुआ नहीं जा रहा, चेहरा भी उतरा हुआ है, जाओ। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा सर भी चकरा रहा है, देख साथ साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं गिरने वाली हूँ। अरे रुक जा, यहाँ मत गिरना, जा जा अपने कमरे में जा। भाभी आते हैं हम। चिल्लाने को क्या हो रहा है? माँ चलिए ना, मस्ती करते, बहुत मजा आएगा। हाँ, ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं रहते, और हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कब जाएंगे। अरे मेरा चश्मा। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मैंने हंसने की आवाज सुनी अभी। नहीं नहीं, कोई हंस नहीं रहा था देवर जी, हम तो दर्द से करा रहे थे। ये अचानक से आहना के पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठ गया था। वो मैंने चश्मा कहीं रख दिया है, देखना कहाँ है। क्या चश्मा भूल गए होंगे आप? अरे भूलते तो होने कभी, इधर उधर होगा शायद, कहाँ होगा पता नहीं। उठा तो लो मुझे कोई। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ओह ये ला, ये ना, तू ठीक तो? चश्मा आपका। ओह दर्द तो बहुत हो रहा है। देखिए ना, यहाँ आना कितना दर्द से करा रही है। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसके सर पे, ठीक हो जाएगी। अरे मिता, पानी लेके आना। मैं लाती हूँ। रो रो ट्राई पेट। जाओ, पेट पर गीला कपड़ा डालकर थोड़ी देर आराम करो। बड़ी मम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा, कहीं ये सब मिलकर आपको किसी बड़ी परेशानी में न डाल दे। और तुम कितना नाटक कर रही हो, जरा से मामूली सी पेट के दर्द में तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे किसी ने किडनी निकाल ली हो तुम्हारी। बड़ी मम्मी बोलिए इन्हें कमरे में जाने के लिए। हाँ तुम जाओ, सब इंतजार कर रहे, जाओ। तू उठा भी नहीं जा रहा। उठाओ उसको। अरे उठ जा, उठाओ, आराम से उठा लो, उठा लो, उठा लो।
तुम लोग बहुत मजा करेंगे। बहुत मजे करेंगे। अरे देख क्या रही हो, चलो। बहुत टेस्टी दिख रही है तो। डाल इसमें, तो बनाऊंगी इसे, डाल दे इसमें वापस। ए कोई खाएगा नहीं है? हाँ नहीं। हाँ चलो ला, कासुंदी ला। हाँ मैं लिख रही ए चलो नमक दो, मिर्ची दो। हूँ। माँ ये लीजिए, ये रही काशुन, ये लीजिए बड़ी। माँ देखो, हमें मना कर रही हो, खुद खा रही हूँ। मैंने कब खाई? अच्छा आपने कुछ और भी तो मांगा था ना, वो हाँ वो चीनी मांगी थी शायद। चीनी ये पता नहीं, मेरे तो बहुत मुंह में पानी आ रहा है ये देख के इमली का। ये लिटिल दादी माँ जो बना रही है, ताजे ताजे बने सरसों के काशुंदी की बात ही अलग है। तुमको पता है हमारे आंगन में ना बहुत बड़ा इमली का पेड़ हुआ करता था। हाँ माँ, और इमलियां पक पक के ना ऐसे बिखरी पड़ी रहती थी। तो हम सारे बच्चे दोपहर में जाके उसको उठा के लाते थे और उसका इमली मसाला बना के रखते थे। और वैसे ही आम का भी, इतने आम होते थे, इतने आम होते थे कि कच्चे आमों को मसाला लगा लगा कर खाते थे। लेकिन आम का पेड़ इतना बड़ा था कि उस पर चढ़कर आम निकालना बड़ा मुश्किल होता था। तो फिर छोटू दांत लंबे थे, तो फिर वो आते थे और ऐसे लकड़ी मार मार के आम निकाल कर देते थे हमें। माँ मतलब हमारे मामू पेड़ पर चढ़ सकते थे? अरे सिर्फ छोटू मामू ही क्यों, मैं खुद भी चढ़ती थी। और फिर तालाब में ऐसे डुबकी मारती थी, तैरने जाती थी, खूब खूब मस्ती करती थी बचपन में। वाह माँ, आपने तो बड़े सुंदर दिन बिताए। मैं भी जब अपने बचपन के दिन याद करती हूँ ना, तो आंखें नम हो जाती हैं। पता है माँ, हम ना गुड्डे गुड़िया की शादी करवाते थे। मेरा गुड्डा और मेरी सहेली सुक्की की गुड़िया की शादी करवाई थी मैंने। पता है बहुत मजा आया था। और शादी के बाद उसकी गुड़िया अपने ससुराल यानी मेरे घर आ गई। पता है सुक्की का रो रो के बुरा हाल हो गया था, विदाई के समय बहुत रोई थी वो। फिर मेरी माँ के मन में एक ख्याल आया। उन्होंने कहा कि शादी का सारा खाना वो खुद बनाएंगे अपने हाथों से। उन्होंने ना छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई, छोटे छोटे आलू की सब्जी बनाई और साथ में ना छोटी छोटी मिठाइयाँ भी बनाई। हम सब ने खूब मजे लेकर खाया। और उसके बाद सुखी की माँ ने ना हमें न्योता भी दिया था। क्या दिन थे वो, कितना मजा आता था। काश पूरी जिंदगी भी वैसी ही गुजर जाती, गुड्डे गुड़िया की तरह। ओ बहुत दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आप रोएंगी तो माँ का भी दिल दुखेगा ना। माँ को भी अपना बचपन याद आ जाएगा। अच्छा माँ, एक बात बताइए ना, आप भी बचपन में ये गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलती थी क्या? छी छी छी, ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं खेले मैंने कभी। मैं तो हमेशा बस धूम मस्ती वाले, पेड़ पे चढ़ना, पानी में कूदी लगाना, यही किया मैंने। बहुत शरारती थी मैं। अरे वो छोटी छोटी कागज की कश्तियां नहीं होती? हाँ हाँ, वो खूब चलाई है मैंने। और शायद बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं खेला, इसीलिए शादी के बाद पूरी जिंदगी यही खेल खेलते खेलते बीत रही है। मामी माँ, आपने गुड्डे गुड़िया वाली बात क्यों कही? अरे तू नहीं समझेगी, अब जाकर लगता है कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। अब समझ आता है कि शोतुदा क्यों पढ़ने लिखने के लिए कहते थे। लेकिन घर वालों की कभी ये बात समझ ही नहीं आई। और शादी के बाद जब यहाँ आई तो पता चला कि लड़कियों का शिक्षित होना तो जैसे बहुत बड़ा गुनाह है। माँ तो अब आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? अब नहीं नहीं माँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। आना, अगर मामी माँ का मन नहीं होता तो तू क्या परीक्षा में बैठ पाती? एक बार सोचना। इसके लिए तो मैं माँ की जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी। मेरा एक ही शौक था और वो भी माँ की वजह से पूरा हुआ। वैसे अहाना, तुझे तो डांसिंग का भी बहुत शौक है ना? हाँ, तुझे बहुत पसंद है ना नाचना? वैसे मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद था मैं बताऊं? बता ना। मुझे ना साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता था।
हाँ, मैं दिन भर साइकिल लेके इधर उधर घूमती रहती थी, कभी इस मोहल्ले कभी उस मोहल्ले, पूरे दिन मैं घूमती रहती थी। तू साइकिल चलाना जानती है? कभी तो तूने ये बात बताई नहीं। गरिमा, शादी से पहले ये बात बताती तो मेरी शादी हो पाती क्या? अब आप ही सोचे, आप लोगों को अगर पता चलता कि मैं पूरे दिन मोहल्ले में साइकिल लेके घूमती रहती हूँ तो आप बनाती मुझे इस घर की बहू? कभी नहीं बनाती। क्यों बनाती? फिर चलो माना कि शादी से पहले नहीं बताया, लेकिन शादी के बाद कब ये बात बताई तूने? घर की बेटी और बहू एक जैसी नहीं होती है ना। आप ही सोचिए, जिस घर में बहू का पढ़ना लिखना पाप माना जाता है, उस घर में साइकिल चलाने वाली लड़की को कौन मानेगा भला? इसीलिए तो बस डर के मारे मैंने कभी बताया नहीं। वो तो आज सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे तो ऐसे ही मुंह से निकल गया बस। वैसे आज जब सब अपने बारे में बात कर रहे हैं तो मैं भी कुछ बताऊं अपने बारे में? हाँ हाँ, बताइए ना, बताइए ना। अब तेरी कौन सी बात है? मुझे पता है मैं बताऊंगी ना तो माँ गुस्सा करेंगी। वो बौर दीदी, माँ गुस्सा नहीं करेंगी, आप बताइए ना। वो मैं ना गाना गाती थी। हैं? वो ऐसे वो हारमोनियम पे गाते हैं वैसा? हाँ। और माँ, मैंने ना कुछ दिन गाना गाना सीखा भी था। ये वाह। और जो मेरा ननियाल है ना, वो संगीत के उस्तादों का खानदान है। हाँ, सुर ताल तो मेरे खून में है। और पता है, स्कूल में ना मेरी जो सारी टीचर्स होती थी वो ना मुझे लेकर बैठ जाती थी, मेरे पीछे पड़ जाती थी कि गाना गा के सुना, गाना गा के सुना। मैं तो थकी जाती थी। और फिर ना मेरे माँ और मामा के कहने पर मैंने गाना गाना सीखना शुरू किया। और जो मेरी माँ है ना, वो हर रविवार को ना सबसे छुपकर मुझे अपने मायके ले जाती थी गाना सिखाने के लिए। और पता है गाना कौन सिखाता था? मेरे मामा। हाँ दीदी, गाना सीखती थी, कितना मजा आता था। फिर एक दिन ना मेरी दादी को पता चल गया और उन्होंने मेरे गाना गाने पर पाबंदी लगा दी। कहा कि जो लड़कियां गाना गाती हैं ना, उनकी शादी नहीं होती है। लड़के वाले ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू नहीं बनाते हैं। फिर क्या था, बहुत सारी बातें सुनाई उन्होंने। और उन सब बातों के बीच मेरी जिंदगी से मेरा सुर पता नहीं कहाँ गुम गया, पता ही नहीं चला। वैसे तुम लोगों ने बहुत सी बातें छुपाई है मुझसे। अच्छा माँ, ये बताइए ना, आप जैसे पेड़ पर चढ़ती थी या आप तालाब में तैरती थी या फिर कश्तियां चलाती थी, तो ये बात आपने अपनी सासू माँ से बताई थी क्या? ओ बाबा रे बाबा, ऐसी बातें सासू माँ को कोई बताता है क्या? इसलिए हमने भी नहीं बताई माँ। आज जब आपने अपनी बातें हमसे कही तो हमें भी लगा कि हम अपनी बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। और एक आप ही तो है माँ इस घर में जिनसे सच कहा जा सकता है। सच्ची बताऊं तो जो बात हम अपने पतियों से नहीं कह सकते ना, वो आपसे कह सकते हैं। अब से बातें करती रहोगी क्या? वो ये इमली मसाला नहीं खाना है? चलो कटोरी लो, चम्मच लो और चलो यहाँ से। चल चल, आ जाओ, बैठो यहाँ पर। आओ, चम्मच लाइए ना? हाँ हाँ लाइयो ना। ला। चलो लाओ, अपनी अपनी कटोरी दो। कैसा बना? माँ बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। तू इतनी चुप क्यों बैठी है? तूने भी तो कोई कारनामे किए होंगे, पता? नहीं 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 बाबा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अरे ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप बचपन में सबको कुछ ना कुछ तो आता ही है। बताइए ना, क्या था वो सपना, बताना। नहीं नहीं, मैं तो बस खेलती थी, मतलब खिलाड़ी थी मैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी से पहले तो हम सभी खेल कूद करते थे ना। मैंने नहीं बताया बचपन में मैं कितना खेल कूद करती थी?
मामी माँ, मैं वो वाले खेल कूद की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैं ना कबड्डी में ना डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के बाद ना स्टेट लेवल तक पहुंची थी। और पता है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी बनी थी 1 साल के लिए। सच में? वाह दीदी। हाँ सच में? मामी माँ, मैं ना आपके पैर पड़ती हूँ, आप ना ये बात अपने भांजे से मत बताना। मामी माँ, अगर उन्हें पता चल गया ना कि मुझे कोई प्राइज मिला है या फिर कुछ इनाम मिला है, तो मुझे तो धक्के देके निकाल देंगे घर से बाहर। क्योंकि पता है, जो वो खुद नहीं कुछ कर पाते ना और कोई दूसरा कर ले, तो उनको ना बड़ी जलन सी मच जाती है दिल में। हाँ, वो सह नहीं पाते बिल्कुल भी। ये जो गिरस्ती है, ये भी तो एक कबड्डी के जैसा ही खेल है ना, इसे खेलना आसान थोड़ी ना है। तुम सबने मुझे धोखा नहीं दिया क्या? माँ, इन्होंने भले ही आपको धोखा दिया, लेकिन मैंने कोई भी धोखा नहीं दिया। आपके छोटे बेटे ने ना मुझे मेरा डांस देख के पसंद किया था, लेकिन अब तो वो भी बोलते हैं कि डांस वांस भूल जाओ। क्या फायदा फिर सच बताने का? आपकी सारी बहुएं तो अपने सपनों की बलि चढ़ाती, सब कुछ भूल चुके हैं। अरे ऐसे कोई कुछ भूलता है क्या? मुझे तो लगा था मैं भी भूल गई हूँ सब, लेकिन नहीं भूली। और फिर आज तुम लोगों ने मुझे इतना उकसाया, मैं भी तो अपने पुरानी यादों में खो गई ना। बचपन छूटने के साथ साथ मुझे भी ऐसा लगा मेरा भी सब कुछ छूट गया। माँ, आप अपना दिल दुखी मत कीजिए ना। अब सुनिए ना माँ, आप बोर दीदी से एक गाना सुनेंगे? हाँ। ए नहीं, अब ये सब रहने दो, कोई गाना वाना नहीं गाएगी, ठीक है? आस पड़ोस के लोगों ने सुन लिया तो हंसेंगे, और दिन दहाड़े हमारे घर की बहू गाना गाएगी। लेकिन माँ, अब तो समय बदल गया है ना। अब तो घर की लड़कियों को गाना गाना सिखाया जाता है, ताकि जब वो अपने ससुराल जाए ना, तो कहा जा सके कि लड़की को गाना गाना भी आता है। कभी सोचा माँ आपने, जब लोगों को आपकी बहुओं की काबिलियत के बारे में पता चलेगा, तो वो क्या कहेंगे कि आपकी बहुओं में इतनी काबिलियत है और आपने किसी को बताया नहीं, सबसे छुपा के रखा। लोगों को जब पता चलेगा कि उनमें इतनी कला है, तो सब चौंक जाएंगे। हाँ माँ, मुझे ये भाषण नहीं सुना, ना ही कोई गाना, ठीक है? नहीं माँ, गाना वाना कहाँ गाऊंगी मैं अब तो मैं सब कुछ भूल गई। अब तो चूल्हा चौका की सुरताल के अलावा और किसी सुरताल के बारे में सोच भी नहीं सकती मैं। नहीं जीजी, और मामी माँ, एक गाना सुन लेंगे क्या बिगड़ जाएगा? एक गाना सुन लेते हैं, एक गाना, बस 2 लाइन। हाँ माँ प्लीज, मेरी तो इच्छा नहीं है, तुम लोगों को सुनना, तुम लोग सुनो। अरे तो काम बन गया मामी माँ, आप कान बंद करके थोड़ी ना बैठेंगी जब दीदी गाएंगी, तो बस आप भी सुनी लेंगी। 2 लाइन गा दो, बस 2 लाइन। अरे नहीं ना पारो, जिस चीज को मैं जिंदगी भर के लिए भुला चुकी हूँ, उसे क्यों याद दिला रही हूँ? छोड़ना। बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं दीदी। आज तो आपको हमें गाना सुनाना ही पड़ेगा। हाँ, आज हमारा दिन है ना? और आज तो माँ ने भी कह दिया है कि आज के दिन हम अपनी मर्जी का सब कुछ कर सकते हैं। और दीदी, 1-2 लाइन गा दीजिए। अच्छा ठीक है, 2 लाइनें। हाँ, दीदी कितना अच्छा गाना गाया आपने। अच्छा माँ, आप जो चुप है, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे मुझे कोई समझ नहीं है गाने वाने की, ऊपर से घर की बहू गा रही है, ये सुनकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, पता है? मैंने कहा ढंग से सुना। अच्छा बरीमा, एक सच बताएंगे? आपकी बहू, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था कि खाना बनाने के अलावा और कुछ कर भी सकती है, उसी बहू ने इतना अच्छा गाना गाया कि आपको सच में अच्छा नहीं लगा बरीमा? वैसे हम सब की तो होश ही उड़ गए, क्यों आना? सही में बहुत अच्छा गाया आपने। हे बड़ी,
कौन जानता है कि इसके बारे में? नहीं माँ, उन्हें इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। हाँ, हमारी सुहाग रात में मैंने उन्हें गाना गा के सुनाया था। बोले बहुत अच्छा गाया है, और साथ में ये भी बोले कि हमारे घर में गाना गाने की इजाजत नहीं है, तो दोबारा कभी मत गाना। उनकी बात को रखते हुए मैंने कभी नहीं गाया। जब भी अंदर के सुर बाहर आने की कोशिश करते हैं ना, तो मैं अंदर ही दबाती थी। ए, तुम घर के अंदर साइकिल चलाकर दिखाओगी क्या? वरीना, वो आप कहेंगी तो मैं जरूर चलाऊंगी। वैसे बहुत साल हो गया है, पता नहीं चलाने की आदत रह भी गई है या छूट गई है, पर किसी ने मुझसे कहा था एक बार अगर कोई साइकिल चलाना सीख लेता है ना, तो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाता है। और वैसे भी वो मिष्टी की साइकिल तो बाहर ही रखी हुई है ना, मैं जाके लेके आऊँ क्या चलाने के लिए? वो आंगन में तो चलाना है ना वरीना। तू इस घर के अंदर साइकिल चलाएगी? ओए ओए, तुम लोग की हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही है? क्या बड़ी माँ, अब इसमें मैंने हिम्मत क्या दिखा दी? साइकिल चलाने की तो बात कर रही हूँ, वो भी घर के अंदर। वैसे जिसको जो आता है, सब अपनी अपनी परीक्षा दे रहे हैं ना, तो इसीलिए मुझे साइकिल चलाना आता है, इसलिए मैं साइकिल चलाना चाहती हूँ। पर आप नहीं कहती है तो ठीक है, मैं नहीं चलाऊंगी। मामी माँ, आप बोल दीजिए ना इसे चला के दिखाए, और साबित भी हो जाएगा इसे आती है या नहीं। हाँ माँ, और वैसे भी जिसको जो आता है वो वही करके दिखाएगी ना। माँ प्लीज आज के दिन अलाउ कर दीजिए ना। सोना दीदी, अगर आप अच्छा चला पाती है ना, तो माँ को भी आपकी साइकिल के पीछे बिठाइएगा। हाँ, मुझे मारना चाहती हो ना सब? नहीं नहीं बड़ी माँ, कुछ नहीं होगा, बल्कि बहुत मजा आएगा। चलिए ना आंगन में चलते हैं। हाँ, मैं चला के दिखाती हूँ वहीं पे। हाँ चलते। आइए ना सब। चलो चलो चलो। क्या बात है। माँ, आप भी बैठी ना प्लीज। ना बाबा, गिर विर गई और कमर वमर टूट गई तो? अरे माँ, जो लड़की ऐसे गिलहरी जैसे पेड़ पे चढ़ जाती थी, सिर्फ जल परी बन के पानी में तैरती थी, वो किसी चीज से नहीं डर सकते। माँ बैठी ना, कुछ भी नहीं होगा। बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं 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 नहीं, अरे एक बार बस, एक बार बस एक बार। हाँ हाँ, एक बार। ए, तू ठीक चलाएगी तो? हाँ, गिरा देगी तो देख लेना फिर मैं। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।